मित्रों, कुछ वर्ष पूर्व एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया। आस पड़ोस के रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए। डॉक्टर ने भी वेरीफाई कर दिया कि शी इज डेड। दाह संस्कार के लिए जब शव को ले जाने लगे तो आश्चर्य की बात, वो महिला उठ खड़ी हुई। सब इधर उधर डर के मारे भाग निकले। इन महिला ने सबको प्रेम पूर्वक समझाया कि वो मरी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, जीवित है। जब सबको तसल्ली हुई तो पास आए, पूछा, पर आपको तो श्वास भी नहीं आ रही थी, नाड़ी भी बंद हो गई थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। महिला ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर्स ने ठीक ही जवाब दिया था। मैं वास्तव में थोड़ी देर के लिए मर गई थी। मुझे 2 मोटे काले यमदूत आकाश मार्ग से ऊपर ले गए। काफी समय के उपरांत एक महल आया। वहां उन्होंने मुझे एक मोटे से व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया। वो व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा बही खाता खोले बैठा था। मुझे देखकर तो कुछ समय के लिए उसने उसमें पेज पलटने शुरू कर दिए। फिर उन यमदूतों को डांटते हुए बोला, अरे मूर्खों, ये किसे उठा लाए? इसका समय तो अभी शेष है, इसे वापस धरती पर छोड़ आओ। वो महिला बोली, बहुत थक गई हूं, कुछ खिला तो दो। उस व्यक्ति ने फिर से बही खाता खोला और थोड़ी देर देखने के बाद बोला, इसे एक प्लेट बासी खिचड़ी खिला दो। उस महिला को बासी खिचड़ी खिला दी गई। फिर यमदूत उस महिला को वापस आकाश मार्ग से धरती पर ले आए और उसकी देह में छोड़ गए। अब ये महिला सबको समझाती है कि मुझे खाने को खिचड़ी ही क्यों मिली। काफी सोचने के बाद याद आया कि मैंने जिंदगी में कभी दान इत्यादि कोई पुण्य नहीं किया। एक दफा रात को खाने में खिचड़ी बनाई जो कि थोड़ी बच गई। सोचा सुबह खाने में काम आ जाएगी, सो रख दी। पर सुबह उस बासी खिचड़ी में से हल्की सी दुर्गंध आने लगी। उसे फेंकने की सोच ही रही थी कि इतने में एक भिखारी आ गया, सो मैंने वो खिचड़ी उसे खाने को दे दी। मुझे क्या पता था कि वो खिचड़ी मुझे ऊपर खाने को मिलेगी। वहां उपस्थित सभी को उपदेश देते हुए ये महिला कहती है कि हमारे यहाँ एक कर्म का लेखा जोखा तुरंत ऊपर लिख दिया जाता है, सो हमें सोच समझकर ही कर्म करने चाहिए। सत्कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाते हैं। आश्चर्य ये कि जिस समय ये महिला देह में पुनः प्रविष्ट हुई, ठीक उसी समय इन्हीं के पड़ोस में रहने वाली उसी नाम की महिला का देहांत हो गया। इसे परमात्मा के विधान में चूक कही जाए कि गलती से किसी की जगह किसी और को थोड़ी देर के लिए मृत कर दिया गया, या इसे यूं कहा जाए, मानो परमात्मा इस घटना के माध्यम से इन महिला के मुख से ये कहलवाना चाहता था कि देखो, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। जैसे कर्म करोगे कालांतर में वैसे ही कर्मफल दुख या सुख भोगने को मिलेंगे। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल आया करता है। इस सृष्टि का सुनिश्चित विधान है। संत सत्संग में कहते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। सत्कर्मों के नाम की पूंजी इकट्ठा कीजिए मित्रों, क्योंकि यही कालांतर में हमारी काम आने वाली है। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।